दोस्तों, कभी कभी बेबसी और मायूसी में ऐसी ज़िंदगी फंसी होती है कि इंसान कराह उठता है। लेकिन उसी दर्द के बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिम्मती लोग हैं, जो उठते हैं और आगे का फिर से रास्ता बनाते हैं। आज का वीडियो जो है कुछ ऐसी ही स्टोरी है। आज एक स्टोरी है एक महिला की, जिनका नाम है मोना जी। मोना जी ने पिछले 3-4 सालों में बहुत सारी मुसीबतें देखी, कठिनाइयाँ देखी, लेकिन कैसे वो ग्रेजुअली धीरे-धीरे उन कठिनाइयों से उबर करके एक छोटा-सा फ़ार्म, मुर्गी फ़ार्म से अपना बिज़नेस शुरू किया। और जो पिछली ज़िंदगी थी, जो पिछली ज़िंदगी का दुःख था, उसको बहुत हद तक इस बिज़नेस के ज़रिए सॉर्ट आउट करने का उन्होंने काम किया है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मैडम, थोड़ा-सा बाहर आएँ, आप स्क्रीन पे हैं। तो सबसे पहले आपको हम मिलवाते हैं मोना जी से। आप बिहार स्टोरी की स्क्रीन पे मैडम, बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी सर मेरे फ़ोन पे स्वागत है। जी। बहुत नाम सुना था आपका मैडम, और आपकी हिम्मत को और आपके जज़्बे को हम सलाम करते हैं कि मैडम ने एक ब्यूटी पार्लर खोला था आज से 3 साल पहले, हाँ सर। जो कि पूरी तरह बंद हो गया। उसका बंद होने का कारण क्या था? बंद होने का कारण था सर लॉकडाउन था। सबसे बड़ा कारण मेरे लिए वही रहा, और उसी लॉकडाउन में हम इतना अंदर से हिल गए थे कि हमको कुछ सूझा ही नहीं कि हम क्या करें। तो कर्ज लेके खोला था? तो हाँ, वो ब्यूटी पार्लर भी हम किए थे तो कर्ज लेके ही किए थे। कितना लगभग निवेश था उसमें? उसमें निवेश था सर कम से कम 1,80,000 का निवेश था उसमें। और वो कर्ज पर था, यानी कि सूद पर था, इंटरेस्ट पर था? इंटरेस्ट पे हम वो लिए थे। कितना ब्याज भरते थे? ब्याज हमको 10 रुपये % के हिसाब से, मतलब 10% भरना पड़ता था। मतलब 18-20 हज़ार रुपया केवल उसका सूद हो जाता था सूद हो महीने में? जाता था। ये सोच के हम किए थे कि इतना हम निकाल लेंगे, लेकिन शायद हम एरिया का या जगह का जो भी हो, उसका चुनाव हम सही से नहीं कर पाए। उसके बाद, बंद होने के बाद तो आपके आंखों के सामने तो एक अंधेरा सा छा गया होगा कि अब क्या करें, कहाँ जाएं? अंधेरा सर ऐसा छाया था कि हम मेंटली डिस्टर्ब हुए। अंदर से इतना मेंटली हम डिस्टर्ब हुए कि हमको कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि जो भी मेरा बना बनाया हुआ था तो वो बहुत हद तक मिट चुका था। जो हम बनाए नहीं उसको मिटाना पड़ गया हमको, और उस एवज में हमको कुछ भी नहीं दिखा। एक तरह से हम अंदर ही अंदर खुद से भी टॉर्चर हो रहे थे कि हम ये क्या किए, कौन सा काम किए थे जो हम, मतलब हमको ये झेलना पड़ गया। और हम बहुत अंदर से डिस्टर्ब रहते थे, बैठे हुए रहते थे, सोचते थे कि क्या करें, क्योंकि इसके बाद जो है सो बच्चा लोग का एजुकेशन कैसे हम कर पाएंगे, घर का खर्च कैसे चलेगा। घर में कितने बाल बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। ओहो। तो उसके बाद ये आप आए एक तरह से कि मुर्गी फार्म का डायरेक्ट खोला, कि उसके पहले भी कुछ ट्राई किया? डायरेक्ट तो नहीं, मतलब पहले हम जो वीडियो वगैरह मोबाइल लेके आदमी बैठता है अकेले में, वही देखते थे। तो हमको एक रास्ता दिखा। रास्ता क्या दिखा, वो हमको लगा कि शायद ये हम कर सकते हैं। और मेरा लेकिन साथ देने के लिए कोई भी नहीं ये हो रहा था। कारण था वैसा, जो कोई मेरे साथ देना नहीं चाह रहा था। हस्बैंड भी कह रहे थे कि नहीं, अब हम इस चीज़ को अब नहीं, रिस्क लेके किस चीज़ को अब हम नहीं करेंगे। लेकिन मेरे अंदर एक अंदर से ये हो रहा था कि जब तक अगर हमको ठेस लगा है, मान लीजिए कि हम रास्ता चल रहे हैं और अगर हमको ठेस लग गया, गिर गए, फिर हम चलना भूल जाएंगे, पीछे मुड़ जाएंगे, तो फिर तो आगे का सफ़र ख़त्म हो गया है, वहीं से स्टॉप हो जाता है। तो हम कहे कि नहीं, रिस्क तो लेंगे ही, इस बार तो रिस्क लेंगे ही। तो हम शुरुआत सर 20 मुर्गी से किए। 20 मुर्गी? हाँ, 20 चूजा लाए कहीं से? चूजा लाए, 20 मुर्गी का चूजा लाए, और चूजा से ही बहुत छोटी सी शुरुआत। मतलब 20 मुर्गी का चूजा लाने में महज आपको उस समय कैसे पड़ा होगा? 25-30 रुपए का चूजा पड़ा होगा? 35 का पड़ा था। 35 रुपये, यानी कि 35 दूनी 700 रुपये का इन्वेस्टमेंट। हाँ, 700-750 रुपये का इन्वेस्टमेंट उस टाइम हम किए थे। तो 20 मुर्गी हम लाए, उसी को हम पालन किए, और ज़्यादा हम उसमें ना दवा दिए, ना उसके लिए कोई दाना वगैरह, बस उसको घर से ही शुरू किया? हाँ, घर से ही शुरू किए, घर का ही दाना खिला के। और हम उसको 5 महीने में ऑलरेडी इसको हम अंडा पर्पस के लिए तैयार कर चुके थे। यानी कि 20 मुर्गी से ही आपने अपने इस फार्मिंग करियर का शुरुआत किया? हाँ सर, 20 मुर्गी से ही शुरुआत किए। उसमें से हम 5 मुर्गी बेचे थे और 12 मुर्गी रखे। 3 मुर्गी जैसे तैसे चूहा वगैरह से जैसे तैसे करके मर गया। ये कितने महीनों पहले की ये घटना है?
ये सर 1 साल पहले की बात है। इसी 1 साल? हाँ, इसी अगस्त से हम स्टार्ट किए थे। मतलब जो आप 20 लाए थे वो अगस्त में लाए थे? हाँ, पिछले अगस्त से ही हम स्टार्ट किए अच्छा। थे। और बाद में हम इस चीज़ को देखे वीडियो वगैरह में कि किसी इस चीज़ का जो है मुर्गी पालन का शुरुआत अगस्त महीना जो है अच्छा। सबसे अच्छा होता है, मतलब ये जो तो नए सीखने वाले हैं। लेकिन हम इस चीज़ को जाने नहीं थे, डायरेक्टली ही हम अगस्त में ले आए थे। इस चीज़ को बिना जाने ही एक अंदर का जिद था कि नहीं, इस चीज़ को हम करेंगे, और हम सर किए, सक्सेस भी हैं। वाह! और यही नतीजा है कि आज एक घर के नीचे मैं खड़ा हूँ, जिसको ये मुर्गी फार्म आप देख रहे हैं, और यहाँ पर तो मुझे एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते होंगे मेरे पीछे। और लेकिन शुरुआत हुई थी, सोच लीजिए 20 मुर्गी के चूजे से। सोनाली लाए थे आप? हाँ, सोनाली ही लाए थे। तो आगे बढ़ी हैं, एक बहुत बड़े घटना से उबरने के बाद जो है ये उसमें आई और अपना समय दी, और आज देखिए। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये कब बनाया? ये सर हम बनाए, वो चूजा लाने के बाद, जो चूजा लाए उसको सेल किए, उसके बाद जो लाए, तो उसके बाद ये सब का उसी तरह हम मतलब लाते गए और तैयार करके बेचते गए। उसी का बचत के का जो है ये सब हम किए हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि पहले कुछ था नहीं, पहले बस पीछे एक रूम था और यहाँ पे एक झोपड़ी जैसा दिया हुआ था। तो इसमें हम 2 बकरी वगैरह ऐसा ही रखते थे घर का, और पीछे जो है तो कितने बाई कितने का ये जो बनाया है अपने मुर्गियों का घर, ये कितने बाई कितने का है? ये सर है कितने, 20 बाई 40 का है। 20 बाई 40? हाँ, 20 बाई 40 का है ये। अच्छा। और देख सकते हैं आप कि 20 बाई 40 का बनाया है, और बहुत सिंपल है। थोड़ा सा अंदर आए मैडम, ज़रा सा दिखाएं। जा सकते हैं? खोलना पड़ेगा? हाँ, नहीं जा सकते हैं। आइए, आप अंदर से भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा है। और अगर थोड़ी सी बात कर ले तो देख लीजिए, ये जो एक हाइट दीवार की घेराबंदी की गई है, ये 4-5 ईंटों की है। हाँ, ये ब्रूडिंग के लिए रखे थे। और यहाँ पर बाकी चीज़ों को इन्होंने जाली से घेर दिया है, इधर भी और उधर भी। और ये नीचे मट्टी है, और मट्टी है उस पर कुछ वो भूसे वगैरह भी डाले हाँ, होंगे। इसमें हम डाले हैं कुन्नी, जो लकड़ी का सॉरी, कुन्नी। हाँ हाँ, तो कुन्नी वगैरह डाल दिए थे जी। तो यहाँ पे 2 पार्टीशन आपने किया है ना मोना जी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इसमें आपने चूजे इसमें ला करके ब्रूडिंग करते हैं इसमें। और देख लीजिए दोस्तों, इस पार्ट में जो है ये मीट पर्पस के लिए सोनाली है। हालांकि इन्होंने बताया कि अंडे वाली जो लेयर वाली है वो एक अलग कमरे में छोटी सी उधर है, उसमें ये रखती हैं। तो मुर्गी पालन के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ऊपर में आप देख सकते हैं करकट है सीमेंट वाली, और जिसको इन्होंने बांस पे सिंपली डाल दिया है। कितना लागत ये आया होगा? खर्चा तो गिरा होगा? हाँ सर, खर्च तो गिरा ही है जी। खर्च भी हम आपको बता देते हैं। जब हम कंस्ट्रक्शन करवाने लगे, हाँ जी, इधर आ जाइए। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन में मेरा कम सब कुछ हम जोड़े, बैठ के जोड़े, तो मेरा 50 से 60 हज़ार लग गया था। 60,000 में हाँ, तैयार हो गया था। क्योंकि लेयर वाली वो है ना सामने। हाँ सर, क्योंकि ईंटा जो था पहले का मेरा पुराना घर का ही था। अच्छा। तो इसमें 60,000 लगा। मतलब पुराने ईंटों को भी इस्तेमाल किया। आइए मैडम, जरा दिखाएं उसको, जरा खोल के, वो जो आपका वहाँ पे। तो लेयर पे अभी कितनी मुर्गियाँ हैं? 100 रखी हुई हैं। और जस्ट अभी सावन बीता है, और सावन के ख़त्म होते ही गांव वालों ने भी अच्छी खासी यहाँ पे सोनाली मुर्गी खाए हैं। तो यहाँ सेल्स हुआ है, जिसके चलते जो है 2-3 दिन पहले इनकी कुछ मुर्गियाँ निकल गई हैं, उसमें जो संख्या देख रहे थे आप। और ये देख लीजिए, ये है लेयर फार्मिंग वाली। तो ये कितने महीने के हो गए लेयर वाले? ये सर 1 साल का हो गया है सब। अंडा अभी कितने दे रहे हैं ये? अभी तो अंडा कम से कम 36-38 दे रहा था। अच्छा। उस टाइम 100 से और कम भी गया है। अच्छा। बेचे थे ना मुर्गा वगैरह जो है ना, तो कोई बोला कि हमको बहुत मतलब जुआल मुर्गा चाहिए, तो उसमें हम बेचे थे, तो कम गया है। तो अंडा 36 कभी 38 ऐसे करके दे रहा है। लोकल में यहाँ खूब बिकते हैं। पहले मैडम बंद कर दीजिए, क्योंकि सब बाहर आ रहे हैं। लोकल, चूँकि इस तरह के जब फार्म आप खोलते हैं तो आपकी लोकल बिक्री खूब होती है। और तकरीबन 100-125 पीस जो है, अभी जो मीट पर्पस वाली थी इनकी, सावन के बाद अभी तुरंत हाल में बिक गई है।
तो अभी जानते हैं कि क्या रेट मिलता है अभी मैडम आपको ये मीट पर्पस वाली जो सोनाली बेचते हैं? मीट पर्पस वाली बेचते हैं, अगर यहाँ बेचते हैं, सेल करते हैं तो हम 3.30 3.20 ऐसे करके बेच देते हैं। 320 रुपए किलो तक? आराम से, हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। बस हम बोल देते हैं उनको कि देखिए भाई हम 350, अगर मोल मोलाई करिएगा तो 350, नहीं मोल मोलाई करिएगा तो 320 रेट लगेगा। अच्छा। हाँ, तो 320 में ही निकलता है, कोई 320 में, मैं 300। तो ब्यूटी पार्लर बंद होने के बाद ये जो मुर्गी का जो नया अनुभव है बिजनेस का, मोना जी, ये आप क्या अंदर से खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं सर, क्योंकि ये आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो उनको भी इस चीज़ से बल मिलेगा कि कितना मुसीबत उस समय रहा होगा इनके सर पे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जी। सर कल्पना तो कल्पना करेंगे वो लोग, जो लोग घर में बैठी हुई हैं, लेडीज़ लोग को हम खास करके ये कहेंगे कि कल्पना कीजिए कि उस टाइम मेरे मनोस्थिति क्या था, क्या कैसा रहा होगा जब मेरा बनाया हुआ चीज़ को हम अगर बिगाड़ देते हैं बिना कुछ किए हुए। अगर मान लीजिए कि अगर किसी के पास 2 रुपया है और उसमें से आपका 50 पैसा भी गुम हो जाता है तो उस चीज़ को माइंड घूमते रहता है, दिन भर घूमता है कि 50 पैसा कैसे गुम हो गया मेरे हाथ से। तो वही स्थिति मेरे साथ भी था कि हमको ये लगा कि हम कैसे इस चीज़ को हम मतलब बर्बाद मेरा हो गया और हम इस चीज़ को फिर कैसे वापस लाएंगे। तो उस टाइम मेरे साथ ऐसा था, लेकिन आज हम खुश हैं इस चीज़ को करके, क्योंकि हम पार्लर जाते थे तो दिन भर जाते थे। सुबह से जो हम 9 बजे घर से निकलते थे तो हम 9 बजे फिर 9:30 में, कभी 10 बजे, कभी ब्राइडल वगैरह हो जाता तो हम कोई 11 12, क्योंकि अब दूसरे के यहाँ जा रहे तो वहाँ से रिटर्न होने में कभी कभी 1 भी बज जाता था। तो वैसे उस स्थिति में, और आज यहाँ हम घर में रह के मतलब घर का भी काम कर रहे हैं, बच्चों लोग को भी हम संभाल रहे हैं, एक बेटा मेरा बाहर भी चला गया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना खुश हैं इस काम। बहुत बढ़िया, और बहुत बड़े स्केल पे नहीं है, लेकिन सोच लीजिए कि एक छोटे स्केल पर ही सोनाली मुर्गी पालन करके उस चीज़ को मेकअप कर लिया, तो आप सोच सकते हैं कि इस बिज़नेस में कितना इनकम है और कितना खुशहाली है। तो इसको और बढ़ाने का इरादा है मैडम? हाँ सर, इसको तो बढ़ाने का इरादा है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर तो एक फार्म है ये है, लेकिन कहीं और भी हम अपना एक जगह का चुनाव करें। तो अभी तो नहीं, दिवाली बाद मेरा बच्चा आएगा तो डिस्कस, तो क्योंकि मेरा जो है सो पिलर वही है मेरा जो है, क्योंकि हमको हौसला, सबसे पहला हौसला हमको वही दिया था, मम्मी तुम इस चीज़ को करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे साथ कोई नहीं था। एक बच्चा है जो देखभाल करता है, पढ़ाई करके आता है और देखभाल करता है, हम दोनों यहाँ पे आते हैं, और वो है जो वहाँ से जितना मार्केटिंग का काम है तो सब वही करता है। तो दिवाली बाद वो आएगा, बोला कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसका, दिवाली बाद आएगा तो वो मार्केटिंग के लिए और भी देखेगा और जगह के लिए भी बोल रहा है कि मम्मी हम चुनाव करेंगे, तो इस यहाँ से लेके अलग भी करेंगे, एक और फॉर्म अलग करेंगे। आपकी जो सोनाली है अमूमन आपका जो वेट पकड़ता है 1 किलो का, वो कितने दिनों में पकड़ता है? देखिए सर, हम 11 तारीख को लाए थे, तो 11 तारीख से हो गया, 11 तारीख रक्षाबंधन 2 महीना हो गया। अभी ये कोई 900 कोई 800 ऐसे आ गई है मुर्गी आ गई। मुर्गा कोई 1 केजी से नीचे ही है, थोड़ा बहुत है इधर उधर, मतलब 2 महीने के लमसम में वो आने लगता है। और इसी को मान के चलिए कि 15 रोज और मान के चलिए, तो इसमें जिस तरह से उसका रख रखाव होगा, खान पीन होगा, तो ये मतलब 2.5 महीने होते होते आपका 1 केजी वेट एकदम एक्यूरेट पकड़ लेता है। और दाना तो यही खिलाते हैं लगता है? दाना हम यही खिलाते हैं। अच्छा, ये कौन सी कंपनी का है दाना? ये क्या बोलते हैं, स्काइलर कंपनी का है। स्काइलर। तो ये क्या पड़ रहा है बुरा अभी 50 किलो का? 15 का पड़ रहा है। 15 का। ओके। तो इसके अलावा कभी फ्री रेंज में भी कभी छोड़ते हैं कि केवल 100% दाना? नहीं सर, 100% नहीं छोड़ते हैं। फ्री रेंज में तो बाहर हम नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अगल बगल का जितना जो जूठा वगैरह रहता है तो एक बर्तन हम रख देते हैं और उस जूठन को लाकर सुबह सुबह हम चला देते हैं। अच्छा। और बीच में फिर वो जो क्या घास है, जो बिलायती घास उसको बोला जाता है, तो वो भी काट कुट के देते हैं, जो मलाई घास। हाँ, तो अभी तो उसका नहीं है हो पा रहा है, लेकिन ठंड में था तो वो सब हम देते थे। हाँ, पूरा तरह से दाना पर नहीं रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मोना जी से मिल करके, और मोना जी से फिर आगे भी चर्चाएं जारी रहेंगी। जब इनका और बिज़नेस थोड़ा बड़ा होने दीजिए तो फिर हम आएंगे
और विशेषकर से और थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन कर लें। और अभी तो सोचा इन्होंने कि जब और अभी तो आपने सुना कि 20 मुर्गियाँ शुरुआत में लाई थी, तो ऐसे ही बिना दवा पानी के ही आपने ग्रो कर बिना दिया। दवा पानी के ही मतलब हमको वो उसी चीज से लगा ना कि इसमें कोई बीमारी वगैरह नहीं है, और बिना दवा के हम इतना रख लिए इसको। तो लेकिन नेक्स्ट जो लाए थे उसमें हम जो क्या बोले वैक्सीनेशन वगैरह है वो किए थे। जी जी। उसमें वैसे सोनाली में लोग कहते हैं इस यही कारण है कि बीमारियां थोड़ी कम होती हैं, तो शुरुआत में उबरने के लिए आप करें, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन जरूरी है। हाँ। विटामिन वगैरह देते रहें। क्योंकि हम 20 लाए थे तो वो सोचे थे इस चीज लेकिन लार्ज स्केल पे जब आप करते हैं तो वो सब जरूरी हो जाता तो है। हम उससे ज्यादा जब लाए 350 लाए तो हम फिर सोचे कि नहीं इसको तो वैक्सीनेशन करना जरूरी है, तो उसमें हम वैक्सीनेशन किए थे। अच्छा, घर यहाँ से कितनी दूर है? घर सर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, वहाँ से आके देखती हैं? हाँ, रात में भी हम यहाँ से दाना पानी दे के ही जाते हैं, फिर दोपहर में। दाना पानी का जो देने का समय होता है कब कब होता है? दाना पानी सुबह में दे देते हैं, हस्बैंड आके दे देते हैं, उस टाइम हम खाना वगैरह बनाते हैं तो वो आके दे देते हैं। और फिर उसके बाद में दोपहर में थोड़ा बहुत रहता है, तो उस टाइम तो घास था तो हम बीच में दोपहर में घास देते थे, अभी तो घास नहीं है तो हम इसी दाना को थोड़ा थोड़ा चला देते हैं, भरपूर कहिए जो भी। और फिर उसके बाद शाम में हम आते हैं 4 से 5 के बीच में आते हैं, और उसके बाद सबको खाना वगैरह खाना पानी दे के दवा वगैरह जब देना रहता है तो सब दे के फिर उसके बाद। शाम में कितनी देर यहाँ पे रहना पड़ता है? शाम में हम तो सर आते हैं तो कभी कभी 2 घंटा 2.5 घंटा रह जाते हैं, हस्बैंड यहीं सोते हैं। अच्छा, यानी कि शाम की ड्यूटी आपकी और सुबह की ड्यूटी हस्बैंड की। हाँ, यानी कि हस्बैंड भाई बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो मोटा मोटी यहाँ पे 3 से 4 घंटे ही वक्त गुजारना होता है कुल मिला के। कुल मिला के ज्यादा टाइम नहीं यहाँ पे। और मुर्गियाँ बढ़ती जाती हैं और वो लक्ष्मी देती चली जाती हैं, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है जिसमें कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बैठ करके अब उसको अंडे की तरह आप भी उसको अगोरते रहो। मुर्गी पालन मेरे ख्याल से ये रिलैक्स देने वाला बिजनेस है जिसको आप एक रूटीन के तहत कर सकते हैं क्या? हाँ सर, कुछ भी करना नहीं रहता है, जो आदमी इतना बोझ बना लेता है कि ये करेंगे तो हमको भार है ये है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें बिना बोझ उठाए आदमी कर लेता है। और सोच लीजिए कि मैडम का एक वक्त था जब वो दौर था कि कितने मुसीबत में थी, और आज मैडम के चेहरे से ही आपको पता चल रहा होगा कि बहुत हल्का महसूस कर रही हैं और खुश हैं, उनकी स्माइल बता रही है। तो इस चीज़ में कितना बड़ा योगदान है इस मुर्गी पालन का? सबसे बड़ा योगदान मुर्गी पालन का ही है सर। अच्छा। क्योंकि हम कर्ज जो लिए थे उसके बाद जो हम गिरे थे तो हमको उठने का सहारा ये मुर्गी पालन ही दिया, और इसी से हम उठ रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ने को भी होंगे। क्या बात है। तो बच्चा लोग का जो है सो सब हम इसी से हम आशा करते हैं मैडम कि आप और आगे जाएं, और आप जैसी महिलाओं को देख करके हमारे देश की महिलाएं भी जो हैं, जो बैठी हुई हैं, जो ये चाहती हैं कुछ करना, तो देख लीजिए कि जीता जागता उदाहरण है मोना जी कि कैसे आज ये एक नया बिजनेस में उतर करके, और फेलियर देखिए हो जाता है कभी कभी, लाइफ में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इनका मोना जी ने कुछ सोचा होगा जो नहीं हुआ, लेकिन ये बैठ के हार माननी नहीं आसानी से, और एक नई शुरुआत की। तो नई शुरुआत करने के लिए मुर्गी पालन बिजनेस मेरे ख्याल से भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसको सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी कर सकती हैं, और आसानी से कर सकती हैं। बहुत आसानी से कर सकते हैं सर। शुरू में तो हम मतलब सोचे थे, अंदर से एक चीज़ ये लगता था कि अब पार्लर का एक अलग रुतबा था, और ये घर में मुर्गी पालना एक सोच था आदमी के अंदर, ऐसा एक सोच है। नहीं तो काम तो कोई छोटा या बड़ा होता नहीं है, लेकिन उसमें हम जाते थे तो कहता ना आदमी एक लाट साहब बन के जाना। अच्छा। और एक मतलब ऐसे तो उस टाइम एक अलग था। जी। कहता है फर्श से अर्श तक आने में, अर्श से फर्श तक जाने में, तो अलग सोच था एक। तो आदमी सोचता था कि मुर्गी पालन कर ली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे हमको बोले ये चीज़ कि अब और कुछ नहीं मिला, पार्लर बंद कर दी है और एगो मुर्गी पाल ली है। बहुत सारा टॉर्चर ऐसा हुआ। हाँ, बहुत हंसे। यथावत इस तरह की हर एपिसोड में आपको मिलेगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला लेकिन नहीं। ये हमको लगा कि जो आज हमको हंस रहा है, हमको अगर हम ये कर्ज लिए थे उस टाइम मेरे लिए कोई नहीं था, कोई हमको ये नहीं कहा कि आपके पास कर्ज हो गया तो आप हमसे ले लीजिए, आप 10% पर नहीं लीजिए, आप हम ही से लीजिए, 5% पर आप हम ही से ले लीजिए। लेकिन उस टाइम तो कोई किसी के पास था ही नहीं, कोई कहने नहीं आया। और आज हम जब कर रहे हैं तो लोग कह रहा है कि मुर्गी पालन, तो हमको लोगों से क्या लेना देना है। सबकी अपनी दुनिया होती है, मेरी भी एक अपनी दुनिया है, और खुद से क्या करना है नहीं करना ये हम सोच रहे हैं। जिन महिलाओं को करना है
तो उनसे भी हम कहेंगे कि सोच को थोड़ा डेवलप कीजिए। काम कोई छोटा नहीं होता है, सोच को डेवलप कीजिए। किसी के पास बैठ के 4 गप्पे आप लड़ा लीजिएगा, उसमें आपका जो है बच्चे का भविष्य तो बनेगा नहीं। तो आपको क्या करना है वो आप सोचिए। अगर आपको सीखना है मेरे पास से, तो आप 2 घंटा मेरे पास आके बैठिए, जानकारी लीजिए कि आप कैसे की, कैसे ये ऐसा हुआ आपके साथ, वो आप हमसे आके पूछिए। और एक चीज़ और है कि आप अगर मेरे पास से चूजा वगैरह भी लेना चाह रही हैं, जी। तो उस टाइम तक तो नहीं था मेरे पास जी। ऐसा कुछ, लेकिन अब मेरा अपना एक आप चूजे हैचरी, भी सप्लाई हाँ कर देते चूजे भी सप्लाई करते हैं, अपना एक हैचरी से ये है, तो चूजे वगैरह भी अभी दिए भी हैं। जी, यही बात है कि 30-35 अंडे रोज निकल रहे हैं, तो अभी हाँ। छोटे ही स्केल पे सही, लेकिन मैडम ने एक नई शुरुआत और कर दी है और इसी तरह से बिजनेस ग्रो करता है। तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी स्टोरी बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो दोस्तों मोना जी ने जो बातें बताई हैं, हो सकता है आपको भी अगर कहीं मुसीबत में फंसे हो तो एक हिम्मत प्रदान करें। और बिहार स्टोरी को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आज सब्सक्राइब कर लें अगर वो पहली बार हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, नई जगह पे, नई एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।